ऐ मेरी कौम के जवानों, ये कानों में ईयरफोन लगाकर गंदे गंदे गाने सुनना, गंदी फिल्में देखना, नशे का नाम बदल बदल करके जो है वो नशा करना, ये आपको बर्बाद करेगा। और तो दीनदार बनने की कोशिश कीजिए, वक्त को के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा कीजिए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए, इसलिए कि अभी तो माशाअल्लाह इबादतों का मौसम बहार आ रहा है, माह रमजान शरीफ आ रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, नमाजी बन जाइए, मस्जिदों को वीरान मत कीजिए। इसलिए कि सुन लो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब भी किसी बस्ती के लोग नमाज नहीं पढ़ते तो रात की तारीकी में मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, क्या वो कौम इज्जत के साथ जी सकती है? जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, वो कौम सुकून का सांस ले सकती है? खुदा के घर को वीरान करने वालों, अगर तुम अल्लाह के घर को वीरान करोगे, कहीं तुम्हारे घर वीरान ना हो जाए। अगर अपने घरों की आबादी चाहते हो, बुजुर्गों ने फरमाया, जब मस्जिद को लोग आबाद करते हैं, मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, तो रात की तारीकी में मस्जिदें दुआएं करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे आबाद कर दिया उनके घरों को आबाद कर दे। मस्जिद की दुआओं से अगर मस्जिद दुआ करे तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह मस्जिद की दुआ भी कबूल करता है, मस्जिद की बद्दुआ भी कबूल करता है। और दीनदार बनने के लिए एक बात और बताऊं, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कद्र करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप की तासीम करो। अभी हम आ रहे थे, गाड़ी से उतरे तो उतरने के बाद हमने देखा बहुत सारे नौजवान उलमा से मिलने के लिए दौड़े, मुझसे भी मिलना चाहते थे। यकीनन उलमा से, सादात से मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, हम आपके लिए दुआ करेंगे, यकीनन दुआ कबूल होती है, अल्लाह वालों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह वाले आपके लिए दुआ करेंगे, कबूल होती है। मगर एक सच्ची सच्ची बात बता दूं, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला आपके लिए दुआ करे तो अल्लाह बेनियाज है, वो चाहेगा तो कबूल करेगा, वो चाहेगा तो रद्द कर देगा। याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात को, अगर अल्लाह किसी की भी दुआ, कितना भी बड़ा दुनिया में अल्लाह वाला हो, कितना भी बड़ा अल्लाह वाला हो, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करता है, चाहे तो रद्द करता है। मगर याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ कर दें, तो माँ बाप जो औलाद के हक में दुआ करते हैं, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आज आप लोग अपने माँ बाप की दुआ नहीं लेते, बाकी सबकी दुआ लेते हो। मेरे भाइयों सुन लो, फरमाया गया, अगर किसी के लिए पूरी कौम मिल करके दुआ करे, पूरे दुनिया के लोग मिलकर, तवज्जो करना, पूरी दुनिया के लोग किसी के लिए मिल करके दुआ करे और अकेले उसके माँ बाप उसके लिए बद्दुआ करे, तो अल्लाह पूरी दुनिया की दुआ को रद्द कर देगा और माँ बाप की बद्दुआ को कबूल कर लेगा। याद रखना, आज तुम सबकी दुआ ले रहे हो, माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो। जब दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हो, दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने जाते हो, तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डाल के पैसा निकालता है, अपनी जेब से कार्ड निकालता है, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा। अपनी झूठी इज्जत ये देना भी चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर जो कहना चाहते हो उसको समझने की कोशिश करो। दोस्तों की पिकनिक और पार्टी के मौके पर हर दोस्त जेब में हाथ डालता है कि मैं बिल दूंगा, मैं बिल दूंगा, लेकिन जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई को कहते हैं, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे। मुझे बताओ, ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। ऐ मेरी कौम के जवानों सुन लो, मस्जिद बनाने से जो सवाब नहीं मिलता, उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने से मिलता है। मदरसे में चंदा देने से जो सवाब नहीं मिलता, उससे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करने पे मिलता है। याद रखना, किसी नेक काम पे खर्चा करने पर उतना सवाब नहीं मिलता जितना माँ बाप पे खर्चा करने में मिलता है। आज तुम सब पे खर्चा करते हो,
अपने माँ बाप को तरसाते हो। तुम्हारे माँ बाप दवा के लिए तरस रहे हैं, याद रखना, जरा गौर तो करो। अरे यही माँ बाप थे जिस माँ ने 9 महीने तक नहीं पूछते। एक माँ इंतजार करती है, मेरा बेटा घर आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। एक बाप इंतजार करता है, मेरा बेटा घर आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। आज हम अपने माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछते। नादानो सुनो, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखने पर जो सवाब नहीं मिलता, उससे ज्यादा सवाब ये माँ बाप के झुर्री पड़े हुए भोले भाले चेहरों को देखने से मिलता है। हज करने वाले साल में 1 मर्तबा हज करते हैं, मगर मेरे तुम्हारे रसूल ने फरमाया, जो फर्मा बरदार औलाद मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरों को देखते हैं, अल्लाह उन्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अरफात का हाजी साल में 1 बार हज करता है, और कोई बंदा अगर एक दिन में 100 मर्तबा अपने माँ बाप को प्यार से देखे तो अल्लाह उसे एक दिन में 100 हज का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताओ, इतना कीमती सवाब छोड़कर इतना कीमती सवाब छोड़ करके आप कहां भटक रहे हो? मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ो, उनकी ताजीम करो, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो। एक हदीस पाक सुन लो, बड़े से बड़ा डॉक्टर, जाओ तुम्हारे दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मालूम कर लो, बड़े से बड़ा डॉक्टर किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकता। कोई डॉक्टर किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकता। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनें और बच्चियां भी हैं, उनसे भी तवज्जो चाहता हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते, सुनो, गौर से सुनो, उम्र बढ़ाने का नुस्खा कोई नहीं बताएगा आपको, रसूलुल्लाह ने बताया है, मेरे नबी ने बताया है, मेरे आका ने बताया है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, किसी की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। कितने दिन बचती है? 3 दिन। 3 दिन किसी की उम्र बचती है, और वो माँ बाप की खिदमत करके दुआ लेता है, उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। 3 दिन के बाद उसको मौत आने वाली होती है, लेकिन माँ बाप के पैर दबा रहा है, माँ बाप को खिला रहा है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है, माँ बाप की दुआ ले रहा है। अब 3 दिन के बाद मौत का फरिश्ता आने वाला है, लेकिन माँ बाप की खिदमत की बरकत से जो 3 दिन उम्र के बचे थे, अल्लाह बढ़ाकर उसको 30 साल तक कर देता है, यानी उसकी उम्र में इजाफा कर देता है। और किसी की उम्र 30 साल बची रहती है, और वो माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है, तो अल्लाह 30 साल की उम्र घटाकर कभी 3 साल कर देता है, कभी 3 दिन कर देता है। यानी माँ बाप को दुख देने वाला जितनी उम्र लेकर के आया था, वो उम्र घट जाती है, वो जल्दी दुनिया से चला जाता है। इसलिए अगर लंबी उम्र चाहते हो, टाइम कम है, बल्कि टाइम तो खत्म भी हो चुका है। मैं एक बात, मुझे आ गई बात याद, सुन रहे हैं, अब आपने सुनने का माहौल बनाया है, तो मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आ गई, मुझे बहुत पसंद है जो बात वो अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। माँ बाप की बात आई है तो मुझे अपने नबी की अम्मी जान याद आ गई, हमारे आका की अम्मी जान याद आ गई। अल्लाह अकबर। कायनात में नबी की अम्मी से बड़ी माँ होने के एतबार से दुनिया में कोई नहीं है। नबी की माँ कितनी अजीम माँ है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, सोचो तो सही, किसी का बेटा सिद्दीक अकबर है, किसी का बेटा अली मुर्तजा है, किसी का बेटा सहाबी है, किसी का बेटा मूसा है, किसी का बेटा ईसा है, लेकिन मैं हज़रत सरकार आमिना का शहजादा अल्लाह का महबूब है, महबूब खुदा है। कितनी बड़ी माँ है वो, कितनी अजीम माँ है वो। आप जानते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ टाइम खत्म हो गया है, मैं आखिरी बात के तौर पे ये बात अर्ज कर रहा हूँ, बात पूरी कर लूंगा, फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह कभी हमें आपको मिलाएगा तो हम इंशाअल्लाह ताला बातें करेंगे, क्योंकि मुझे भी एयरपोर्ट पहुंचना है और वापस फिर सफर करना है। जरा ध्यान से सुनिए, आखिरी बात कह रहा हूँ। आखिरी बात के तौर पे 2 जुमले सुन लें। स्टेज पर तो सिर्फ उलमा को बिठाया करो, पूरा स्टेज भर जाता है, उलमा बदनाम होते हैं। बहरहाल सुन ले 2 जुमले।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अपनी अम्मी को याद करते। हज को बाद में गए, हज को बाद में गए, पहले मां के मजार पे गए। हज को जाने से पहले मां के मजार पे गए। आप सोचिए, जिस रसूल के मजार की जियारत के लिए कयामत तक फरिश्ते और सारी दुनिया आती रहेगी, वो रसूल जिसके मजार पे जा रहे हैं वो रसूल की अम्मी का मजार है। तुम जीते जी अपने माँ बाप के गद्दार हो गए, जीते जी अपने माँ बाप की खैरियत तक नहीं पूछते, दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बैठते हो। मैं मना नहीं करता, लेकिन अपने माँ बाप के साथ कभी 10 मिनट भी बैठे हो? अपने माँ बाप के साथ भी कभी प्यार की बात किए हो? किस किस को कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कभी माँ बाप का माथा चूम के भी कहो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उनका सीना कितना बड़ा हो जाएगा। और याद रखना, माँ बाप की दुआ वहां ले जाती है जहां किसी की दुआ नहीं ले जा सकती। माँ बाप की दुआ बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी सनद याफ्ता है, बड़ी मुस्तनद है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठकर चुपके चुपके रो रहे हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं, आज बूढ़े माँ बाप तुम्हें बोझ लगते हैं, आज बूढ़े माँ बाप तुमको सदमा लगते हैं, आज बूढ़े माँ बाप तुम्हें घर का कचरा लगते हैं। जिस दिन ये माँ बाप चले जाएंगे दुनिया से, उस दिन तुम उनकी जियारत को तरसोगे, तुम्हें इनका प्यार याद आएगा, तुम्हें इनकी मोहब्बत आएगी, याद आएगी, लेकिन उस दिन तुम्हें सिवाय पछताने के कुछ नहीं चलेगा। याद रखना मेरे भाइयों, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। कद्र कर लो अपने माँ बाप की, दुआएं ले लो अपने माँ बाप से, इज्जत कर लो अपने माँ बाप की। इनके कदमों में जन्नत है, जन्नत मेरे भाई। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह को माँ बाप याद आए तो हमें क्यों माँ बाप याद नहीं आएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ करके चुपके चुपके रो रहे हैं। ऐसे में सहाबे किराम ने देखा अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, तो सहाबे किराम हुजूर के पास आए और आकर के हुजूर को देखकर वो भी रोने लगे और पूछे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, मेरी अम्मी सरकार आमिना की याद आ गई। जब सरकार आमिना का जिक्र आया तो सब सहाबा रो पड़े, हुजूर भी रो पड़े, पूरी महफिल रोने लगी। कितनी अजीब है वो माँ जिसको याद करके अल्लाह के रसूल रोते हैं। जब रोते रोते इफाका हुआ तो उस वक्त मेरे आका ने सहाबा से कहा, काश आज मेरी अम्मी हयात होती तो कितना अच्छा होता। सहाबा ने कहा, हुजूर क्या होता? आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और ऐसे में मेरी माँ को मेरी जरूरत पेश आती, मेरी माँ हालत